अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी एडमिन विद द न्यू एपिसोड ऑफ हैशटैग माई स्टोरीज। और आज जो हमारे साथ खातून है, शी इज रियली इंस्पिरेशन फॉर मी। और मैं जब इनसे फर्स्ट टाइम मैंने बात की थी तो मुझे इनके बारे में जब डिटेल्स इन्होंने मुझे बताई और मैंने सुनी तो दैट रियली इंस्पायर्ड मी कि यार एक खातून इतना बड़ा इदारा चला रही है। शी इज अ प्रेसिडेंट ऑफ दारुल अरकम और ऑनलाइन एकेडमी है ये, जिसमें 3,000 स्टूडेंट्स जो है वो इस वक्त तालीम ले रहे हैं और डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हैं। 20 टीचर्स जो है इन्होंने रखी हुई, बहुत सारे वॉलंटरीली भी जो इनके लिए काम करते हैं। इसके अलावा इनका इदारा जो है वो बेसिकली इस्लामिक स्टडीज पे है, तफसीर फिका और सीरा और ये इनके सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा ये तिब्बे नबवी प्रैक्टिशनर भी हैं, हर्बलिस्ट भी हैं और करंटली जो है वो ट्रेडिशनल इस्लामिक मेडिसिन के ऊपर ये काम कर रही हैं। आई विल कॉल इन फाइजा फरहीन विदास, जो कि इस सब के पीछे है। अस्सलाम वालेकुम फाइजा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। आपको मेरी आवाज सही आ रही फाइजा? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। ठीक है। सबसे पहले मैं फायजा आपको बताना पूछना ये चाहूंगी कि हम आपके एम्पायर के बारे में तो बाद में बात करते हैं, दारुल अरकम के बारे में हम बाद में जरा बात करते हैं। लेकिन पहले हम ये पूछेंगे कि फायजा खुद अपने आप को कैसे डिफाइन करेगी? हु इज फायजा? सबसे पहले तो मैं आपका आई वांट टू थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड इनवाइटिंग मी, बिकॉज मैं बहुत कम ऐसा होता है कि अपने बारे में पर्सनली शायद बात करती हूँ किसी से। तो हम्म। इसलिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड भी थे कि कोई मुझसे हम्म। भी सवाल करे। रही बात मैं अपने आप को कैसे डिफाइन करती हूँ, आई एम अ वेरी सिंपल एंड हम्बल लेडी। जो मुझे लगता है कि आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स टू डू इन माय लाइफ, जिसके लिए मुझे जैसे जैसे मैं देखती हूँ कि वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, काम करने के लिए बहुत है लेकिन वक्त बहुत कम है। हम्म। सही। जी। यानी और एनर्जेटिक और हर वक्त एम्बिशियस है लाइफ में। अच्छा फाइजा, आप बचपन से लेकर आपका जो ये टाइम पीरियड है दारुल अरकम तक, उसको कैसे डिफाइन करती हैं? हाउ यू रीच दारुल अरकम? एक दारुल अरकम तक पहुंचने तक का क्या आपका फेज है, वो क्या टाइम लाइन है आपकी जिंदगी में? जी, इसको थोड़ा-सा मैं टाइम लेकर आपको एक्सप्लेन करूँगी। बचपन से देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पढ़ने-लिखने का बहुत शौक था और आई यूज्ड टू बी लाइक आई वाज़ अ वेरी सोशल पर्सन और बहुत हम्म। एक्टिव भी मैं रही, जैसे स्कूल हो या कॉलेज हो, तो हमेशा से मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती, एक्टिव रहती। तो इस तरह जो है ये रहता था। लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे फादर सऊदी अरेबिया में वो वर्क करते थे। तो शॉर्ट में मैं आपको हम्म। बताऊँ कि जैसे आपको बताया कि सऊदी के जो पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए होता है कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ जल्दी ख़त्म कर दें। तो हम्म। उन लोगों ने मेरी शादी की थी जब मैं 17 इयर्स ऑफ एज की थी, मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सही। में थी। तो सही। मैं अपनी स्टोरी से, जैसे इसका आपका जो हैशटैग है माय स्टोरीज, तो मैं उन तमाम लेडीज को भी जो है एक मैसेज देना चाहूंगी, इंस्पायर करना चाहूंगी, अगर किसी हद तक अगर वो हो सकते हैं तो। यूजुअली लेडीज ये कहते हैं कि हमारी शादी हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते, या हमारे बच्चे हो गए, अब हम क्या करें। तो एग्जैक्टली। मेरी देखिए, जब मेरी शादी हुई थी मैं 17 इयर्स ऑफ एज मेरी थी और यानी फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में मैं थी। तो हम्म। मैंने अपने पेरेंट्स को ना शादी के टाइम पे ही कह दिया था अपनी अम्मी को, मेरी सास से ना वादा ले लेना, और एक नहीं 10-10 दफा उनसे मैंने वादे करवाए थे कि मुझे पढ़ने देना, मुझे पढ़ाई आगे करनी है। और उस वादे में जो है ना कि मेरी सास फंसी बल्कि मेरे हस्बैंड भी फंसे। तो उन लोगों ने सोचा बस बच्ची है, शौक है, थोड़े दिन में बस इसका शौक खत्म हो जाएगा। लेकिन आप, अब मेरी शादी हुए 24 इयर्स होते हैं, लेकिन आज तक शायद ही कोई महीना या कोई साल गुजरा होगा जब मैंने कोई कोर्स में या कोई चीज में एनरोल नहीं किया, और मैंने अपनी सही। स्टडी का जो है सिलसिला जो है अल्हम्दुलिल्लाह जारी रखा। तो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, और फिर औरतों का ये भी एक कंप्लेंट होती है कि हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया या इन लॉज ने हम्म। सपोर्ट। हम्म। आप सोचिए, जब एक इन-लॉज़ की, मेरी फैमिली का भी आप नज़रिया देखिए कि एक 17 साल की बच्ची जो फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, उनके ज़हन में तो ये तो नहीं हुआ कि इतनी एम्बिशियस कोई औरत को लेकर आ रहे हैं घर। हम्म।
उनके ज़हन में भी ये होगा कि एक बच्ची है बस 17 साल की हमारे घर में ढल जाएगी। उसी माइंडसेट के साथ वो लोग, अगर उनको प्रोफेशनल लेकर आना होता या एम्बिशियस लेकर आना होता तो पहले ही माइंडसेट होता कि हमको प्रोफेशनल बहू या बीवी लाना है घर में। तो मैं मतलब ये सारी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्सर औरतें क्या करती है, ये सोचती है कि नहीं हमको सपोर्ट नहीं मिला। तो हमको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा जब तक हम खुद को सपोर्ट नहीं करेंगे। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली हर औरत को ये होता है कि उसको जब वो खुद को सपोर्ट करेगी ना तो ऑटोमेटिकली फिर दूसरी तरफ से भी सपोर्ट आने लगता है कि ये अपनी तरफ से इतनी कोशिश कर रही है तो चलो हम भी कर लें। और आप चले देखिए, और कोई ऐसा यानी आप अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे यानी ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। मैंने ग्रेजुएशन बाद में किया, मास्टर्स किया, बीएड किया, फिर उसके बाद मैंने अल्टरनेटिव मेडिसिन और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस्लामिक स्टडीज में भी फिर मैंने जब वो सिलसिला खत्म हुआ तो मैंने इस्लामिक स्टडीज के, लेकिन देखिए आप की घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप नहीं बच सकते हैं। जैसे लीस्ट एक्सपेक्टेड एक औरत से ये होता है कि घर का खाना पकाना और बच्चों का की जिम्मेदारी ले, और प्रेगनेंसी से आप नहीं बच सकते। तो अब जब मैं फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रही थी, आई वाज यानी फर्स्ट ईयर के एग्जाम के 10 डेज के बाद मेरी बेटी बड़ी बेटी पैदा हुई, उसकी डिलीवरी। सही माशाल्लाह। तो खुद जब आप नहीं एफर्ट डालेंगे ना तो आपको सपोर्ट नहीं आएगा। ये एक बात मैं बताना। दूसरी चीज, कुछ लेडीज का ये होता है कि हमें हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया। तो इस बात पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आपका देखिए एक बंदा होता है, क्योंकि मैं मैरिटल काउंसलिंग भी करती हूँ तो ये बात मैं सबके सामने रखना चाहूंगी कि एक बंदा जब आपकी बात मानना है और सुनना है, या फिर जैसे आपको उसका सपोर्ट चाहिए, तो जब रिलेशन कंप्लीट होती है ना तब कोई आपको सपोर्ट करता है। जब रिलेशनशिप में खालीपन होता है ना, चाहे वो पेरेंट्स के साइड से हो या औलाद के साइड से हो या हस्बैंड के साइड से, तो जब आप वो इंसान के साथ अपना रिलेशनशिप कंप्लीट करेंगे, आप मुझे बताएं ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंदा है जो अपनी माँ की सुनता है और वो बीवी की नहीं सुनता? मे बी उसकी माँ के साथ रिलेशनशिप कंप्लीट है तो वो उसकी सुनता है। एग्री। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे जिसका सपोर्ट चाहिए था मैंने उनके साथ रिलेशनशिप अपनी कंप्लीट की, तो इस तरह मुझे उनसे सपोर्ट मिल गया। तो फिर वहां से दारुल अरकम के सफर तक मैंने जो है फिर अपनी स्टडीज में करते करते फिर जॉब भी कर रही थी क्योंकि हमेशा से बहुत एम्बिशियस रही। लेकिन एक ऐसा होता था कि जो एक दिल को जो इत्मीनान और सुकून चाहिए था ना, वो मुझे नहीं मिलता था कि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, जॉब भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन सुकून क्यों नहीं मिल रहा मुझे। तो देन आई स्टार्टेड विद इस्लामिक स्टडीज। तो जब मैंने कुरान की तफसीर शुरू की तो मुझे वो चीजें मतलब उन सवालात के जवाब मिलने लगे जिनको शायद मैं तलाश कर रही थी। सही। तो जी, तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरी स्टूडेंट लाइफ ही थी, तभी मुझे बहुत सारे ऐसे साथी मिल गए। जैसे मैं तफसीर कर रही थी और कुछ लोकल स्कूल्स मैंने यहाँ पर रियाद में ज्वाइन कर लिए थे, इस्लामिक स्टडीज के साथ में बैचलर्स इन इस्लामिक स्टडीज मैंने ज्वाइन कर ली थी। तो कुछ मुझे ऐसे साथी क्लासमेट्स मिल गए जिनके साथ मैंने दारुल अरकम का सफर शुरू हुआ। ये वो लोग फिर मेरे साथ काम करने लगे और फिर साथ साथ जुड़ते अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने कभी अपने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था कि इतने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, इतने लोग फायदा उठाएंगे और इतने लोग माशाल्लाह 3000 students is a huge number. Faiza, I'm really amazed. I'm really inspired. अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बस अप्रॉक्सीमेट है, हर साल आते जाते रहते हैं। अभी एट प्रेजेंट इतने एनरोलमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह वेरियस कोर्सेज। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दुरेशरवार, ये आपके आज के जो स्टोरी है उसका टाइटल ही यही है कि जब आप जिंदा हो, या मैं ये इसको ऐसे लिखूंगी कि अगर आप स्टिल जिंदा हो तो देयर इज सम पर्पस ऑफ लाइफ। सो स्टार्ट योर स्टोरी विद दिस टैग लाइन कि अगर आप जिंदा हो तो देयर इज पर्पस फॉर योर लाइफ। जी,
अगर हम जिंदा है तो देयर इज पर्पस इन लाइफ, क्योंकि आप देखिए कोई भी चीज दुनिया में ऐसे ही नहीं होती। जैसे अल्लाह ताला ने खुद ने सूरतुल मुल्क में फरमाया है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने मौत और जिंदगी को बनाया ही इसलिए ताकि वो जान ले तुम में से सबसे बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। तो इस तरह आप देखिए कि दुनिया में जब हम आए हैं तो कोई ना कोई मकसद के साथ आते हैं। तो मैं यही सबको बताना चाहूंगी कि मतलब मेरा यहाँ पर अपनी स्टोरी बताना या जो कुछ भी है उसका मकसद ये है कि हर एक इंसान के पास कोई ना कोई, यानी हर एक इंसान के पास कोई खुसूसियत होती है, कोई खासियत होती है जिससे वो दुनिया और आखिरत के फायदे हासिल कर सकता है। तो बेसिकली ये है कि अपना टाइम ना वेस्ट करें और अपनी सेल्फ वर्थ जो है उसको हर इंसान को, और स्पेशली औरतें तो जो है ये घर दार, उसके बाद ये टीवी गॉसिप और फिर बेकार की स्क्रोलिंग एंड चैटिंग, आई एम नॉट सेइंग कि प्रोडक्टिव, लेकिन बेकार की जो होती है उससे एग्जैक्टली दे डोंट फाइंड देयर सेल्फ वर्थ। तो एग्जैक्टली तो वही है कि हर इंसान को चाहिए कि अपनी अंदर की क्या चीज है वो तलाश करें। एंड बिलीव मी माँ कि मैं कोई ग्रुप्स में उतनी एक्टिव नहीं होती हूँ, बस जाती हूँ कभी मतलब इनवाइट्स के लिए कि आ जाए कोई क्लासेस के लिए वगैरह लेकिन तलाश एक ऐसा ग्रुप है, बिकॉज दिस इज द ओनली ग्रुप विच आई फाइंड इट वेरी प्रोडक्टिव एंड यहाँ कोई गॉसिपिंग नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही है, तो हर इंसान के जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है। जैसे मैंने आपको शॉर्ट में बताया दारुल अरकम की स्टोरी और ये सब, तो अब आप देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मेरी शादी हुई व्हेन आई वाज 17 एंड देन ग्रेजुएशन किया। कुछ कुछ तो मैंने बताया है कि फर्स्ट ईयर में आई वाज प्रेग्नेंट। तो ऐसे होता था कि लंबे लंबे टाइम जाना, एग्जाम, फिर कॉलेज अटेंड करना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो लेकिन मैंने कभी ये नहीं भूला कि यस आई एम अलाइव, सो देयर इज अ पर्पस फॉर माय लाइफ। तो मुझे उसे पूरा करना है। व्हाट एवर हर्डल मे कम, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज कि आई कैन ओवरकम इट। तो फिर सेकेंड ईयर में मैं जब थी तो अपने बेटी को फीड करती थी मैं, तो मेरी मम्मी जो है उसको कार में लेकर बैठती थी और मुझे कभी कभी भूख से उसकी आवाजें नहीं सुनाई देती थी। वो यानी शी यूज्ड टू वेट फॉर मी कि मैं आऊं और उसको फीड करूं। तो बट स्टिल इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे नहीं है कि हर्डल्स नहीं आते, प्रेगनेंसीज आई और मतलब ऐसे ऐसे वक्त भी आए जब आपको जो है पीपल दे डोंट लाइक यू ग्रोइंग, दे बॉयकॉट यू, दे लाइक आपका फैमिली से निकाल देते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि अपने जो रिलेशंस जो होते हैं, जो क्लोज होते हैं आपके, आप उनसे अगर कंप्लीट रखेंगे ना अपना रिलेशन, जैसे पेरेंट्स, हस्बैंड और बच्चे, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिश्ते। तो फिर आपको बाकी दुनिया आपको भले ही वो अटैक करे, बॉयकॉट करे या आपको निकाल दे, इट डजंट मैटर। तो हर औरत को चाहिए कि ये अपने बेसिक रिश्ते कंप्लीट कर ले, देन डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड। सही बात है जी। सही बात। अच्छा, मैं यहाँ पर एक छोटा सा सवाल पूछूंगी जो हमारे देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा दारुल अरकम को, चूंकि आपने ये एम्पायर एक पूरा खड़ा किया है और आपने ये सेटअप किया है, मैं थोड़ा सा चाहूंगी हम थोड़ा सा स्टोरी हटके दारुल अरकम की बात करें। दारुल अरकम क्या क्या काम करता है और वो किस तरह आपको हेल्प आउट कर सकता है बहुत सारी चीजों में जो कि दीनी लिहाज से हो सकती हैं। तो आप प्लीज उनको थोड़ा सा दारुल अरकम पे बात करते हैं, फिर वी मूव ऑन टू योर स्टोरी करते हैं आगे। दारुल अरकम एक ऑनलाइन एकेडमी है जिसमें बेसिकली हम तफसीर के बेसिकली इस्लामिक कोर्सेज लेते हैं, जिसमें डिप्लोमा कोर्सेज में 3 डिप्लोमा कोर्सेज है, डिप्लोमा इन तालीमुल कुरान, डिप्लोमा इन फिक्ह एंड डिप्लोमा इन हिजामा थेरेपी। तो ये 3 डिप्लोमा, जी, ये 3 डिप्लोमा कोर्सेज है। उसके अलावा पर इन्यूमरेबल सर्टिफिकेट कोर्सेज है, यानी शायद मैं गिन भी नहीं सकती और नाम भी नहीं बता सकती। जैसे मोटे मोटे से जैसे क़िस्सतुल अंबिया है, सीरतुन नबवी है, हुकूकुल इबाद है, छोटे छोटे सूरतों की तफसीरें हैं, और दावा टू नॉन मुस्लिम्स इस पर भी है, और मैरिटल लाइफ के ऊपर है, बहुत सारे कोर्सेज है उसके ऊपर। And you are also running a YouTube channel as well on the same topic.
यस यस। जो कि हमें, अगर आप लोगों को, देखने वालों को अगर याद हो तो, हमारे लास्ट रमजान जो हमारा 2019 का रमजान था, उसमें जो है वो इनकी हम लोगों ने, हमारे रमजान का हिस्सा था जिसमें हमने पूरे कुरान, दौरा कुरान किया था। बड़ा मजा आया था। लास्ट ईयर की बात है। वो मेरी बहन और मैंने मिलके किया था। बहुत अच्छे इनकी वीडियोस वगैरह हम देखते रहे। एंड शी, मैं एक्चुअली बताना ये चाह रही हूँ कि शी इज, जिसे कहते हैं ना, ऑल राउंडर। शी इज वर्किंग। मतलब अभी मैं इनके साथ लाइव ही हूँ, मुझे टेंशन ही नहीं थी फायजा के साथ लाइव आना, क्योंकि मुझे पता था उसको सिर्फ लिंक भेजना, वो आ जाएगी, ऑल सेट होगा। और मेरे फौरन आई नो दैट दिस, इसका जो है वो काम वाकई ही एक प्रोफेशनली जो है फायजा करती है। अच्छा, फायजा से एक सवाल पूछते हैं। फाइज़ा, आपको कभी लाइफ में ऐसा लगा है कि मेरे जो ये इतने बड़े-बड़े ख्वाब हैं, या मेरी इतनी बड़ी-बड़ी सोच है या पर्सपेक्टिव है, ये कभी इसको ज़ंग भी लग सकता है, या ये ख़त्म हो जाएगा, या बस अब मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं हो रहा? कोई लाइफ का ऐसा पहलू आया फाइज़ा जहाँ पर आपको लगा कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो रहा ये, दिस इज़ सो हार्ड फॉर मी? नहीं, दिस इज सो हार्ड फॉर मी, ऐसे तो नहीं लगा अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी मुश्किलें आती थी, और जब भी मैंने आपसे जैसे कहा, मोस्टली क्या होता है कि जब आप लाइव होते हो, यूट्यूब पर होते हो, आपको लोग सुनते हैं, तो आपके सपोर्टर्स भी होते हैं, लेकिन फिर आपको अपोज करने वाले भी होते हैं। हुँ, तो होता है ऐसे, मतलब जब बहुत दफा ऐसा हुआ है कि आपको अपोज करने वाले वहां से आपको अटैक करते हैं, आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने ये बोल दिया, आपने ऐसे कर दिया। तो हुँ, फिर मैं बैठ के वहां पर ऐसे नहीं कि थकती नहीं हूँ, देन एंड आई एनालाइज द होल थिंग। अगर मेरी गलती है तो आई जस्ट अपोलोजाइज एंड से सॉरी। अगर मेरी गलती हुँ, नहीं है, क्योंकि अगर इंसान है, अल्लाह ताला ने इंसान को खुलिकल इंसान दाईफा, तो अल्लाह ताला हुँ, ने इंसान को बनाया ही कमजोर है। मुझसे भी गलतियां हो सकती है। अगर मुझसे कोई हुँ, गलती हुई है, मे बी कि बोलने में, या सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग में, या किसी को शायद हर्ट हुआ हो, तो हुँ, आई जस्ट अपोलोजाइज कि ओके आई एम सॉरी, मुझसे हुँ, गलती होगी, आई विल करेक्ट माई सेल्फ। क्योंकि मुझे ना, मैं आई डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन परफेक्शन, आई हुँ, कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोग्रेस। कि इस यस, परफेक्ट तो कोई इंसान नहीं बन। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और फिर कभी कभी ऐसे होता है कि इट्स नॉट योर फॉल्ट, लेकिन सामने वाले की शायद अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, या कोई और रीजन है। 2 रकात नमाज पढ़ती हूँ, आई जस्ट ट्राई टू बी काम कूल। हालांकि मेरी तबीयत में नहीं है, ये तो एज के साथ कूलनेस एंड कामनेस आ रही है। हुँ, 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 क्योंकि अंदर से ना, मैं बहुत थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड थी। अभी इसको बहुत, इससे कोशिश कर रही हूँ, आई एम वर्किंग ऑन इट। और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह एज और कुरान पढ़ते पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह 2 रकात नमाज पढ़ती हूँ, काम होती हूँ, फिर कभी ब्रेक ले लेती हूँ, अगर मतलब माइंड मेरा ऐसे हो जैसे आप कह रही कि थक गई हूँ मैं, तो आई जस्ट टेक अ ब्रेक जब तक कि मैं उससे बाहर ना आ जाऊं। देन मुझे मालूम है कि वापस जाना है, देन आई गो बैक। तो आप मुझे बताएँगे कि गुस्से से आपको नुकसान कितने हुए? गुस्से से हाँ, जैसे मैंने आपको बताया अर्ली डेज ऑफ माय मैरिज, तो हुँ, जब गुस्सा मुझे काफी होता था बहुत चीजों पे, आई हैड टू ट्रेन माई सेल्फ एंड स्टिल, क्योंकि इंसान है कि आपको ऐसा है कि हर चीज को इम्प्रूव करना है। आई डोंट से कि राइट नाउ आई हैव डन एवरीथिंग एंड सब चीज आई हैव पुट थिंग्स टू प्लेसेस। हुँ, एवरी डे शुड बी अ बेटर डे। तो हुँ, गुस्से से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है बचा लिया, नुकसान तो हुआ नहीं, लेकिन बस रिलेशनशिप्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता है। तो फिर जैसे मैंने हुँ। आपको कहा, लेटर ऑन आई, मतलब उसको उसके ऊपर मैंने वर्कआउट करना शुरू किया कि आपका नुकसान कुछ नहीं होता, सिर्फ रिलेशनशिप्स ही आपके खराब होते हैं दूसरों से, गुस्से से, और कुछ नहीं होता। यानी बेसिकली आपका कहने का मकसद है कि अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो अपने करीबी रिश्ते, जिसमें बच्चे, शौहर और आपके वालिदैन हैं, उनसे आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप लाइफ में जो है वो तरक्की करते हैं। मुझे कल एक जगह में पढ़ी थी, वहाँ पर लिखा हुआ था कि मैंने अक्सर नाकामयाब लोगों को गुरूर में देखा है, या अकड़ अकड़ में देखा है। क्या ये वाक़ई सच बात है फ़ायज़ा? एग्जैक्टली गुरूर जब होता है ना, गुरूर और तकब्बुर एक ऐसी चीज होती है जब ना कि सिर्फ इंसान अपने आप को बड़ा समझता है, लेकिन सामने वाले को छोटा समझने लगता है। तो जब इंसान सामने वाले को छोटा समझता है और अपने आप को बड़ा, तो वो सामने और आगे किसी से भलाई नहीं ले सकता। हुँ, हुँ।
तो इसलिए अगर आप जब अपने आप को बड़ा समझेंगे ना, तो फिर हमको सब गलत और हम सही लगेंगे, और कहीं से भी खैर होना, यानी आपकी ग्रोथ रुक जाती है फिर। हम्म। क्योंकि आप किसी से अच्छाई नहीं ले सकते, खुद को ही बड़ा समझ रहे हैं। सही। तो अगर आपको किसी से अच्छाई लेना है, तो आपको बिल्कुल उनके नीचे वाले लेवल पे जाना है कि मुझे उससे क्या लेना है। आप यकीन माने, हम्म। जो मेरे नए नए स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैं उनसे भी कई चीजें सीखती हूँ कई दफा। हम्म। कि हर कोई जो नया बंदा आता है मेरी लाइफ में, कुछ ना कुछ उससे सीखने को ही मिलता है। हम्म। तो इसलिए आई थिंक कि आई टोटली अग्री विद इट कि हाँ, गुरूर और तकब्बुर से इंसान की जो है ना आगे नहीं बढ़ सकता है। अच्छा अच्छा फाइजा, आपकी बेहतरीन फीलिंग क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जिसको आपको करने पे बहुत बेहतरीन फील होता है? दुनिया ही बात बता रही हैं आप। कुछ भी बोले, आपको बेहतरीन दुनियावी, सारी बात है दुनियावी बात में। वैसे मैं सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो मैं इंजॉय करती हूँ या मुझे बिल्कुल सुकून मिलता है, एक तो रोजे में, और दूसरा तहज्जुद की नमाज में। ये मुझे सही। सबसे अच्छा लगता है कि ये दो चीजें ऐसी हैं, एंजॉयबल मोमेंट। एंजॉयबल मोमेंट्स। एक तो जब भी मेरा दिल करता है, कि बहुत ज्यादा दिल करता है, तो मैं रोजा रह जाती हूँ। और दूसरा तहज्जुद। और दुनियाई चीजों में बहुत आपने क्या पूछा? बहुत अच्छा आपको, फील। हाँ, फील करते हैं। एक काम, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी सोचा नहीं उस बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह, जब ऐसे मैंने सोचा नहीं कि अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह की हर चीज देखकर होता है कि अल्लाह का हम्म। एहसान है। अल्लाह ताला ने इतना ब्लेस्ड हमें रखा है कि हम जितना हम्म। भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। राइट फ्रॉम आवर हेल्थ टू आवर बॉडी टू आवर माइंड टू आवर हम्म। फैमिली टू दारुल अरकम टू माय साथ के टीचर्स, साथ के स्टाफ, साथ के वॉलंटियर्स एंड एवरीथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक आई फील वेरी हैप्पी अबाउट ऑल दीज थिंग्स। लेकिन अकम्प्लिश ऐसे नहीं, अभी लगता है कि हाँ, स्टिल मोर टू डू। हम्म। ऐसे कि और बहुत कुछ करना है अभी, बस अच्छा, यही है। आपके जहन में कुछ गिने चुने कुछ लोग जिनका आप बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? हाउ वाज योर फ्रेंड्स विद ऑल दिस ऑल टाइम? बहुत सारे फ्रेंड्स और लोग, आपको इस वक्त 25 लोग देख रहे हैं, आई एम डेड श्योर कि ये सब आपके फैंस इस वक्त बात सुन रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगी, उसके बाद अपने पेरेंट्स का शुक्र अदा करूंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि आई वाज लिटिल शॉर्ट टेम्पर्ड, एंड आप समझ सकते हैं कि एक जी एम्बिशियस जी, मैं बच्चा समझ है। गया। तो जी, मुझे उनकी समझ आ गया। दुआएं जी, दो दुआएं मेरे अम्मी अब्बू की है, जो शायद इतनी स्टेबिलिटी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह मिली। क्योंकि यूजुअली जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। हम्म। हम्म। बहुत ज्यादा जो और उसमें सैटिस्फाइड उनमें नहीं एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बस निकल जाइए, करें, होते। हाँ हमने हाँ ये भी करना है वो भी करना है, आई नो। जी, एंड कंटेनमेंट भी नहीं होता। तो हाँ हाँ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे पेरेंट्स की दुआ है, तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। देन एग्जैक्टली। अपने हस्बैंड की और अपने बच्चों की शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उन लोगों ने टॉलरेट किया मुझे, क्योंकि मैं हम्म। इतना ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। तो हालाँकि आई ट्राई टू बैलेंस एवरीथिंग कि मैं बच्चों के साथ टाइम भी दूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, इसके बारे में हम्म। आपको बता दूँ। मेरी बड़ी जो बेटी है हम्म। ना, वो 22 इयर्स की है। उसने मेडिसिन कंप्लीट किया, अब इंटर्नशिप कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो अब आप देखिए कि कितने उसको कितने साल की आपकी बड़ी बेटी? 22। 22? जी, जी। तो आप दिमाग। देखिए आप इतनी एनर्जेटिक लग रही कि मेरे जहन में ही नहीं है कि आप बहुत एज की हैं। आई एम 41। Oh my God. I'm really sorry. You're such an energetic and still inspirational motivation. So many people out there. आप इतनी इंस्पिरेशनल है लोगों के लिए। एंड थैंक्स टू यू सबसे पहले, कि आप एक इंसान सोचता है कि उसने दुनिया के लिए, ना लोगों के लिए कुछ करना है, एंड देन एज इज डजंट, इट्स जस्ट अ नंबर। आप दुनिया लाइफ के किसी भी हिस्से में काम ये कर सकते हैं। यानी मैं तो आपसे बहुत अपर लेवल के सवाल पूछ रही हूँ, तो बहुत आगे के लेवल के सवाल हैं आपके। नहीं नहीं, अल्लाह अजरनी खैर मिम्मा यज़ुन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्चे फिर आपके जारी बात है, आपके बच्चे जो है वो इस सारे टेन्योर में जिसमें आप ये सेटअप कर रही हैं, और ये दारुल उलूम को कितना अर्सा हो गया है चलाते हुए आपको?
एक्चुअली इट वाज नॉट ऑल प्लान्ड। मैंने पहले हम्म। घर से क्लासेस स्टार्ट किए थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो लोग घर पर आते थे, वो लोग क्या होने हम्म। लगे, क्योंकि अब सऊदीया में रहते हैं तो यहाँ वहाँ जाना शुरू हो गए, तो उनके लिए हमने ऑनलाइन शुरू की। फिर वो आते आते हम्म। हुआ ये अपने रिलेटिव्स को लेकर आए, तो धीरे धीरे इस तरह क्या हुआ, मतलब सोचा भी नहीं था, इट वाज नॉट ऑल प्लान। तो हम्म। धीरे धीरे खुद ही अल्लाह ताला की जो है मर्जी थी। 14 इयर्स आई हैव स्टार्टेड टीचिंग, लाइक 14 इयर्स से मैं तफसीर पढ़ा रही हूँ। तो इट हम्म। स्टार्टेड फ्रॉम माय हाउस, लेकिन ग्रेजुअली जैसे अब आपने कहा कि शुक्र अदा करना है, तो मैं अभी वहां पर भी आती हूँ। और बच्चों के बारे में, बच्चों में जो है ना, हम्म। मेरा दूसरा वाला बेटा ही ऑलमोस्ट 15-16, अभी उसने 10th हम्म। किया है। और तीसरा वाला बेटा, मेरा बेटा ही 2.5 years टू 2.5। जी जी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। लोग जो है ना, उनका ये था कि ये तो कुछ भी कर लेंगी, इनके तो बड़े बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चों का सपोर्ट है, जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला ने ये हम्म। भी बता दिया कि देखो छोटा बच्चा अब गोद में है। तो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस। मैं आपको ये कह रही हूँ कि हम अपने दिल को बहलाने के लिए एक्सक्यूजेस सामने लाते हैं कि नहीं, ये है, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो आई कुछ एम नहीं सो आप। सरप्राइज। यानी आप ऐसी, अब आपके साथ बात करते करते हर लम्हे मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिल रही है आपसे कि मुझे अभी थोड़ी देर कुछ, मतलब आपको आते हैं लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन डेज आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं आप थक रहे हो और ये हो नहीं रहा या वो चाह, और मैं ये देख रही हूँ कि यू आर डूइंग इट फॉर द लास्ट 14 years, और माशाल्लाह आप जहाँ हैं वो आप वेल डिजर्विंग पोजीशन पे इस वक्त हैं कि वाकई आप डिजर्व करते हो इन सब चीजों के लिए। एंड हैट्स ऑफ टू योर फैमिली एंड योर चिल्ड्रन स्पेशली। आपके 2 साल का बेटा जो है वो कैसा है, इसका आपको तंग तो नहीं करता? करता है, बच्चे तो तंग करते ही हैं। सबसे पहले तो आई डोंट थिंक कि आई एम डिजर्विंग, इट्स जस्ट कि मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। हम्म। बिकॉज हर इंसान में कमियां होती है। आई स्टिल डोंट थिंक कि मुझ में भी कमी कोताहियां हैं। आई स्टिल थिंक कि आई डोंट डिजर्व इट। बट हम्म। अल्लाह ताला की मेहरबानी है, जो मैं दुआ करती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ इसके ऊपर, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ये मेहरबानी दुनिया और आखिरत में हमेशा रखे। हम्म। देन बच्चे, छोटा वाला तंग करता है, बच्चे हैं वो तो तंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दिस बेबी इज इजी फॉर मी। एक तो मुझ में खुद में भी मेच्योरिटी है, और दूसरा ही हैज गॉट 4 पेरेंट्स। दोनों बच्चे भी जो बड़े हैं ना, वो हाँ, हाँ। दे ट्रीट हिम लाइक बड़े भाई बहन। ऐसे नहीं है कि जैसे लड़ाई झगड़ा नहीं, दे टेक केयर ऑफ हिम, हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा आपने फाइजा, आई डोंट नो इफ आई मतलब मैं अपोलोजाइज आपसे पहले कि अगर मैं ये सवाल मेरा इनअप्रोप्रिएट है। जब आपका बेटा हुआ, जारी बात है 2 साल पहले आपका बेटा हुआ, तब आप तकरीबन 38 की होंगी और आपके बच्चे जो थे बड़े बड़े माशाल्लाह थे। चूंकि हम ये सोचते नहीं हैं, हमारा मुआशरा ये सोचता नहीं है कि प्रेगनेंसी किसी भी लाइफ के हिस्से में हो जाती है, हम अपने लोगों के बड़े बड़े बच्चे देखते हैं और फिर हम लेबल करते हैं। सो क्या आपके साथ ये सिचुएशन हुई थी उस वक्त? क्या छोटे बच्चा जो आपका नया हुआ, क्या उस वक्त आपको कोई ऐसी बातें सुनने को मिली? हालांकि आपकी एज बाकी नहीं है, लेकिन चूंकि आपके बच्चे बड़े हैं तो उनको देख के लोग बातें कर सकते हैं। जी, मुझे ऐसी बातें सुनने को मिली। जैसे पहले जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनी, तो सबसे ज़्यादा शॉक थे मेरे हस्बैंड। यकीन ही नहीं हो रहा था। पहले तो मुझे उनको संभालना था। सही, सही। लेकिन क्योंकि मेरी बेटी जब मेडिकल स्टूडेंट थी, तो उसने बहुत, यानी हम दोनों ने उनको पहले संभाला कि वो शॉक हम्म। से ही बाहर नहीं आ रहे थे। हम्म। फिर उसके बाद जैसे आपने कहा एग्जैक्टली, मुझे लोगों की बहुत सारी, जो जिनको ना जो सेंसिबल लोग होते हैं, जिनको समझ होती है, उन लोगों ने तो बहुत सपोर्ट किया। लेकिन जो हम्म। इनसेंसिबल पीपल होते हैं माशरे में, हर तरीके के लोग हैं। मुझे हम्म। ये सुनने को मिला। जैसे कुछ लोगों ने जब बातें की, तो कुछ ने ये कहा इस उम्र में शौक उठा, कुछ ने ये कहा कि तुम क्या अपनी बेटी से डिलीवरी करवाओगी। तो यानी इस तरह की बातें भी सामने आई। तो बहुत बुरी मैंने, बात। जी, यानी लोग करते हैं बातें। कहा कि तुम मतलब आप देखिए कि कह रहे कि इस उम्र में शौक उठा है, तुम क्या अपनी बेटी से डिलीवरी करवाओगी, और ऐसी तरह बहुत सारी इस तरह की बातें आई। लेकिन मैंने कहा कि जब ये चीज एक तो हलाल है, मैंने कोई हम्म। गुनाह नहीं किया और ना कोई हराम चीज में मैं गई हूँ, तो मुझे फिर हम्म। शर्मिंदा होने की क्या बात है। जैसे कई हम्म। प्रेगनेंसी होती, तो फिर जैसे मैं, अब आप लेडीज में मिलते हैं कवर कर, क्यों आपको शर्म आ रही है क्या, इस उम्र में हो रहा है, इस तरह की बातें भी सुनी। तो मैंने कहा, फजूल। जी, तो मैंने कहा जब मैंने कोई गुनाह नहीं किया, हलाल चीज है, तो मुझे शर्माने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम्म। सही तो बात है।
मुझे इसमें कोई ना शर्म है ना कुछ, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। बस मुझे याद है कि ऐसी मेरी एक फ्रेंड की मदर वो काफी बड़ी थी और उसकी इनकी बेटी जो है वो छोटी बहन हुई उसकी बहुत छोटी, तो वो शाय फील करी थी हमें बताने में भी, क्योंकि हमारा मुआशरा खास तौर पे सब कॉन्टिनेंट का मुआशरा ऐसा है कि वो आपको हमारे यहाँ तो ये भी जो है मायूब समझा जाता है कि मियाँ बीवी एक साथ क्यों बैठ गए हैं। तो बाकी ये चीजें तो बहुत ही उनके लिए मायूब है जी कि इस एज में जो है, और ये सब कुछ। तो आई आई लिटरली आस्क क्या आपने इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया और ये सब कुछ। जी, यही तो मैंने बताया ना। बच्चे हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चों का मुझे सपोर्ट था। हम्म। बच्चों ने कभी ये नहीं कहा कि ये क्यों या कैसे, एक्चुअली दे वर हम्म। हैप्पी कि घर में एक ब्लेसिंग आ रही है। दोनों हम्म। बच्चों ने मेरे बहुत सपोर्ट किया, बहुत खुश थे मुझे एक, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह घर में माहौल ऐसा है, दीनी माहौल है। बचपन से जो है, क्योंकि मैं पढ़ती पढ़ाती रही हूँ तफसीर, तो उनका भी माइंडसेट ना इसी तरह का है हम्म। कि उनमें कोई नेगेटिव उनकी बात मुझे सुनने को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिली। रही हम्म। बात माशरे की, सबको मैंने यही जिस तरह बताया कि इसी तरह डील किया कि जब हलाल है और जब अल्लाह की ब्लेसिंग है तो फिर मुझे इसमें कोई डर नहीं शर्म की बेशक बात। बेशक बेशक, जैसे ये जो है ना अक्लमंद, या मैं तो सही बात ये कहती हूँ कि ये रिलीजियस थॉट ही नहीं है जो आप लोगों को जो है वो कहना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैं आपसे अगला सवाल ये पूछती हूँ कि दारुल अरकम जो आप चला रही हैं, एक एक होता है आप सिंगल पर्सन चला रही हैं, आपके साथ 20 टीचर्स और हैं, आप वो मैनेज कैसे करते हो? व्हाट्स अ की फैक्टर जिस तरह जिससे आप मैनेज कर सक रहे हो दारुल अरकम को अब तक फॉर द लास्ट 14 इयर्स? व्हाट्स द वन थिंग जिसको आपने छोड़ा नहीं है और वो आज तक आप कर रहे हो और उसके ऊपर फॉलो करते हो कि हाँ ये चीज मुझे ये करने से जो है मेरा इदारा बहुत अच्छा चल रहा है? सो वो कौन से की फैक्टर्स हैं जो आप अपनी यहाँ में सुनने वाली खवातीन को बताएंगे कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क? अ, मैं बिलीव करती हूँ कि आई डोंट वर्क लाइक आई एम प्रेसिडेंट और आई एम दी हेड और बाकी सब हम्म। मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं। हम्म। आई टेक एवरीवन एंड वी वर्क लाइक अ फैमिली। तो हम्म। ये एक की फैक्टर है जो हम्म। हमको बहुत प्यार से मोहब्बत, क्योंकि जब फैमिली बॉन्डिंग होती है ना, एंड इट्स हम्म। लाइक इतनी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे बीच में मोहब्बत डाली है कि शायद हम्म। अपने फैमिली मेंबर्स से भी ज्यादा, यानी कोई भी चीज होती है ना तो आपस में एक बॉन्डिंग ऐसी है। तो द मेन हम्म। की फैक्टर इज कि आई टेक देम एज अ फैमिली, नॉट लाइक जस्ट अ टीम या नॉट लाइक जस्ट वी आर वर्किंग टुगेदर। तो वी आर लाइक अ फैमिली। एंड दूसरा हम्म। आपने कहा कि कौन सी चीज से ये इट्स गोइंग ऑन कंसिस्टेंटली, तो हम्म। ये है कि मैं सबसे मशवरा लेती हूँ। कोई भी सही। बात जब होती है या कोई भी डिसीजन लेना होता है या कोई भी चीज इनिशिएट करनी होती है या कोई भी स्टेप लेना होता है, आई बिलीव कि मशवरा अगर आप लें और सबके मशवरे से कोई चीज करें तो हम्म। फिर उसमें आप सक्सेसफुल भी होंगे और फिर वो बहुत अच्छी तरीके से जाएगा और ईच एंड एवरी मेंबर इज इम्पोर्टेंट फॉर डीए, यानी दारुल हम्म। अरकम को डीए कहते हैं, तो डीए हर मेंबर इक्वली इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली टीम मेंबर्स में, जैसे आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि कुछ लोगों का क्या आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगी, डेफिनेटली जो टीम है मेरी, उसमें सबसे पहले फाउंडिंग मेंबर्स है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिसमें नाज़नीन है, फरजाना है और निखत है। तो ये फाउंडिंग, फरहा है, तो ये फाउंडिंग हम्म। मेंबर्स। लेकिन उसके बाद प्रेजेंटली अभी जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उसमें एडिटिंग टीम है, जिसमें जोहा हम्म। और अर्शिदा है। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। देन हम्म। टीचर्स में असराबाजी है और हम्म। निखत है, और रेसिटेशन के और हिफ्ज के, हमारे यहाँ रेसिटेशन के मैं शायद सबके नाम ले भी नहीं सकती क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक। रेसिटेशन के टीचर्स है जो बच्चों की और लेडीज की रेसिटेशन क्लासेस चलती है, और और हिफ्ज क्या आप के लोग का बहुत सारे मैसेज भी जो है वो आपके कुलीग्स की तरफ से आ रहे हैं? शुरू में आपको शो कर रही हूँ, आई लव यू फॉर अल्लाह सेक, Allahu Akbar. And then he said, yes, we are blessed with DA family, blessed to be a part of DA family. बेशक, वालेकुम सलाम एवरीवन। बहुत काफी सारे आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, मैं सिर्फ एक सिलेक्टिव आपको दिखा रही हूँ। आई एम सॉरी जिसके ठीक। नाम मैं नहीं ले पाई, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि इतने सारों का नाम लेना मेरे लिए मुश्किल भी है, बट बिलीव मी कोई आप बात। लोग मेरे दिल में हैं।
डेफिनेटली डेफिनेटली, जो लीडर सही लीडर होता है वो अपनी बेशक नाम से बेशक भूल जाए लेकिन वो उनके काम नहीं भूलता, ये हमेशा आप जी। याद रखिएगा हमेशा। जी। ठीक है जी। तो हम अच्छा, कंसिस्टेंट के लिए आप बात कर रही थी, आगे बताइएगा। यही बात कर रही थी मैं कि मशवरा सबसे चीज हम्म। हम्म। मशवरा जो है ना ये बहुत जरूरी होता है कि ये आप देखें। दूसरा, अगर आपसे कोई गलतियां हो रही है ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी हमारी गुरूर तकब्बुर पे, अगर आपसे गलती हो रही है तो कीप द स्कोप फॉर करेक्टिंग योरसेल्फ। हम्म। हम्म। ये चीजें हैं जो आपको। तीसरा, डोंट, यानी फैमिली मेंबर्स होते हैं, सबको डील करने का तरीका डिफरेंट होता है। जैसे आपके भी, जैसे मेरे भी हम्म। 3 बच्चे हैं तो तीनों को मैं डिफरेंटली डील करती हूँ, तो हर मेंबर को मैं हम्म। डिफरेंटली उनके हिसाब से डील करती हूँ कि उनको कैसे डील करना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम्म। पर्सन, डोंट बी बॉसी। दैट इज हम्म। की फॉर लाइक बीइंग अ लीडर, एंड इफ यू वांट टू लीड अ ग्रुप ऑफ हम्म। पीपल, डोंट बी बॉसी, ट्रीट देम एज फैमिली मेंबर्स, बी हम्बल, एंड बस यही है, और कुछ नहीं। एंड दुआएं। बेशक सही। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हम उम्मे सारा से कुछ सवाल कर सकते हैं? जी जी, बेशक कर सकते हैं, आप लिखते जाइए, मैं उनसे पूछती जाऊंगी। ठीक है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है फाइजा? टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे लोग पूछते हैं। टाइम मैनेजमेंट के बारे में सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कि टाइम इंसान के पास बेइंतहा है। आप फजूल काम निकाल देना, आपके पास टाइम ही टाइम एग्जैक्टली। है। एग्जैक्टली। जी, दिन भर आपका टाइम है, और उसके बाद देन प्रायोरिटीज के हिसाब से ना आप प्रायोरिटाइज करें। जैसे अब मैं हूँ, एक मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फील की मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो व्हाट हम्म। आई ट्राई टू डू इसकी, सुबह का जो पहला हिस्सा होता है उसमें मैं कुकिंग एंड घर का काम खत्म कर देती हूँ बिफोर माई हस्बैंड लीव टू ऑफिस, ताकि द हम्म। होल डे माइंड। हम्म। और हेलो। एक, जी, कैन यू हियर हम्म। मी? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जी जी जी। प्रायोरिटाइज करना है, देन फजूल चीजें निकालना है। देन एक दिन पहले मैं स्लिप लगा लेती हूँ कि मुझे दिन में मैं पार्ट्स डिवाइड कर लेती हूँ, तहज्जुद से लेकर फज्र तक, फज्र से लेकर हस्बैंड ऑफिस जाने तक, हस्बैंड ऑफिस जाने से लेकर लंच तक, फिर लंच के बाद इवनिंग तक, फिर सोने से पहले। तो इन इन सेक्शंस में मुझको क्या काम करना है मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ, हम्म। और सोने के पहले वो लिस्ट अपने डेस्क पर लगाकर फिर जब सोती हूँ तो नेक्स्ट डे आई एम प्रिपेयर्ड कि मुझे ये करना है। तो परफेक्ट। गॉड। परफेक्ट। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर आवाज़ है। तो ठीक। मुझे लगा आप बात करने वाली हैं तो फिर मैं। बिल्कुल, मैं जो ये दो चीजें होती है ना, जर्नलिंग जो आप कर रहे हो, जो पर्ची जो भी चिट आप लगा रहे हो, एंड द टाइम मैनेजमेंट के उसको कर रहे हो, वो बिल्कुल आपकी सक्सेस का बहुत बड़ा पार्ट होता है। मैं आपके लिए कुछ वो शेयर कर सकूं। Ustaza Faiza always appreciates all members' contribution, no matter how small our contribution is. She is our sister, friend, philosopher, and guide. ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, वो कह रही है, डिस्क्राइब द मोमेंट व्हेन यू डिसाइडेड टू वर्क फॉर दीन। फाइजा जी। जी, इसका मैं ज़रूर जवाब दूँगी। एक्चुअली जैसे हमारे इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना एक दीन के बारे में एक माइंड सेटअप ऐसा होता है कि दीन को ना वो प्रिविलेज नहीं समझते, इनफैक्ट हम्म। ग्रेस समझते हैं। हम्म। तो हम्म। हम भी मतलब ऐसे ही पढ़े भले, मतलब जो अपनी सोसाइटी में हमने इंडिया में देखा मोस्टली, जबकि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर थे, लेकिन इंडिया और आपका इसी तरह के लोगों से एक्सपोजर था। इंडिया में भी मैं रही हूँ हम्म। बहुत सारा टाइम। तो वहां पर एक ऐसा था कि तुम एक तो मुस्लिम हो, मुसलमान हो, फिर औरत हो, तुम्हें ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तुम्हारी ये लिमिटेड, तुम औरत होके ये करोगी, मुसलमान होके ये करोगी। तो मतलब ये हम बचपन से हम सुनते आए हैं। आई होप हर कोई इस चीज से गुजरता। देन जब मैं आपको कह रही थी इनिशियल डेज थे मेरे, मेरी अम्मी जो है दमाम में होती थी, वो वहां से मेरा एक्चुअली शुरू तो मैं दादा के साथ अपने तफसीर पढ़ती थी, लेकिन एक्सपोजर ज्यादा मेरा जब मेरी अम्मी दमाम में थी और वो कुछ मदारिस ज्वाइन कर लिए थे, तो फिर मैं क्या करने लगी, मैं तो नहीं जा सकती थी उतना क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी। तो मैं बुक्स अपने घर लाने, तो मैंने एक हदीस पढ़ी थी जिसमें ये था कि कुरैश की औरतों में सबसे बेहतरीन औरत वो है जो सवारी जानती है। मैंने कहा ये सवारी तो जानते हैं। जी। तो मैंने हम्म। कहा ये कैसी हदीस है, अब तक तो हमने सुना कि तुम औरत हो, मुसलमान हो, सवारी नहीं मतलब चलाना है, जैसे हम सुनते हैं। तो मैंने हम्म। कहा जब मेरे
दिमाग में एकदम से क्लिक करके आया कि नहीं, मे बी दीन हम जो सीख रहे हैं या जो सुन रहे हैं वो दैट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट दीन एंड इस्लाम इज। देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग इस्लाम बहुत डेप्थ में। जैसे तफसीर के मैंने सारे किताबें, और हस्बैंड तो मेरे परेशान हो गए, अम्मी अब्बू के पास मैं गई थी दमाम, वहां से मैंने इतनी सारी तफसीर की किताबें, और उस जमाने में कैसेट्स होते थे, तो कैसेट्स और किताबें इतनी मैं लेकर आई, इब्ने कसीर भी है, तफसीर सादी भी है, किलानी साहब की भी है, और देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग डीपली। और फिर मैं सुनने भी लगी, जैसे उस्तादा फरहत हाशमी की भी सुनी, तो मैंने हर वर्जन सुना उनका, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वर्जन सुना, उनके अलग अलग बैचेस, डिफरेंट डिफरेंट बैचेस के होते थे, कोई चीज मैं मिस नहीं करना चाहती थी। सुबह होती, सुबह से मैं शुरू होती शाम तक बस। तो जब मैं धीरे धीरे सीखने लगी, एंड देन आई रियलाइज कि हमारी जो कंट्रीज या हमारे कॉन्टिनेंट में जो है, जो इस्लाम का एक बिल्कुल ही अलग पिक्चर है। और इस्लाम तो एक्चुअली वी आर प्रिविलेज टू बी मुस्लिम। और इस्लाम इट्स अ रिलीजन ऑफ prosperity, it's a religion of love, it's a religion of giving rights to everybody, it's a religion to let you live। औरत का तो इतना मुकाम है जो कभी बताया ही नहीं गया। Then I thought कि this sweetness everybody should taste it, and in the correct way and in the correct manner। तो मुझे ये था कि हर कोई we should be like thankful। मैं प्राउड नहीं बोलती क्योंकि प्राउड वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता, प्राउड टू बी मुस्लिम, like we should be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for blessing us with this deen। तो इस वजह से आई वांट, अभी भी मेरी यही ख्वाहिश होती है कि हर किसी को पकड़ के मैं बताऊं कि देखो ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, तुम्हारा रब तुमसे ये चाहता है। एंड ये एक चीज है। दूसरी चीज, व्हेन आई जब जैसे आपको होता है ना अल्लाह ताला से कनेक्शन बिल्डअप होना, देन मेरा जो है ना अल्लाह ताला से धीरे 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 करके, जैसे मैंने आपको कहा कि सुकून की तलाश मुझे थी, तो उसमें जब मेरा अल्लाह ताला से कनेक्शन बिल्डअप हुआ, तो वो स्वीटनेस आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू एनीबॉडी। जब वो कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है ना, तो मैं बस यही चाहती हूँ कि हर कोई अपने रब से उसी तरह जुड़ जाए जिसने हमको पैदा किया, जो हमारा खालिक है, मालिक है, जिसने हमको दुनिया में भेजा, जिसने इतनी ब्लेसिंग्स दी, बस उससे किसी तरह जुड़ जाए बस हर इंसान, और ये मजा, ये स्वीटनेस हर कोई चखे। बेशक, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। शेयर एन एक्सपीरियंस वेयर यू हैड अ डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन और कोर्स टू डिलीवर एंड हाउ यू डिड इट। जी जैसे ठीक है, एक कोर्स था, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों को मालूम भी है, मैरिटल काउंसलिंग मैं करती हूँ। तो मैरिटल काउंसलिंग के लिए जब औरतें आती है मेरे पास, तो हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं होती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इंटिमेसी। ठीक है। तो उसके ऊपर मैंने एक कोर्स लिया था, एक मुस्लिमा की मोहब्बत, एक वर्कशॉप था वो। तो उसके अंदर आई डिस्कस्ड एवरी सिंगल थिंग अबाउट इंटिमेसी। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, कुछ क्योंकि मुझे पता था कि अब लोग आएंगे मुझे मारेंगे, लाइक एवरीथिंग रिलेटेड टू सेक्स, रिलेटेड टू लाइक एवरीथिंग, हर छोटी छोटी चीज को मैंने उसमें, क्योंकि बहुत इट नीडेड अ लॉट ऑफ करेज टू स्पीक अबाउट इट, टू टेल इट टू पीपल, और वो भी ओपनली। ऐसे नहीं कि काउंसलिंग के लिए एक बंदा आता है, आप एक कमरे में आप अकेले से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर बात करना चाहती थी क्योंकि बहुत सारे लोग दे कैन नॉट रीच टू मी बिकॉज दे डोंट हैव सोर्सेस टू रीच टू मी। और हस्बैंड एंड वाइफ का जो है ना बहुत सारा, मतलब उनका रिलेशनशिप कंप्लीट होने के लिए इस टॉपिक के ऊपर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बात होना बहुत जरूरी है। दिस वाज वेरी डिफिकल्ट वर्कशॉप फॉर मी। जी। सो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने छेड़ा है फायदा जी। इसमें मैं आपके साथ जरा हम साइड पे बात करेंगे, और मैं डेफिनेटली ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसको एक सेपरेट सेशन में आपके साथ जरूर रखना चाहूंगी। दिस इज एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग टॉपिक टू टॉक ऑन, क्यों एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है वो कंप्लीट नहीं होता, और उसमें हाउ यू काउंसिल देम अबाउट। हम इसमें सेपरेटली इंशाल्लाह बात करें, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मी एज वेल। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि यू आर एन इंस्पिरेशन टू मेनी, हु इज योर इंस्पिरेशन टू गेट गोइंग सो स्ट्रांगली? My inspiration is my grandfather.
वैसे तो आप रिलीजियसली देखेंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेफिनेटली जब उनकी लाइफ हम देखते हैं, लेकिन अगर आसपास के लोगों में देखें तो माय ग्रैंडफादर। मैं जब बचपन से उनके गोद में पली बड़ी हुई हूँ, उनको आई हैव सीन हिम स्टडिंग ऑल द टाइम। जब मैं थी छोटी थी, वो रिटायर्ड थे, तो उनके घर में बड़ी लाइब्रेरी होती थी। तो और वो कभी नहीं थकते थे, चाहे घर का काम हो। और ही वॉज वेरी हम्बल, ऐसा नहीं जैसे कि आप यूजुअली मर्दों को हम आसपास देखते हैं। वेरी हम्बल, ही वॉज वेरी गुड टू माई दादी। तो ही इज माई इंस्पिरेशन कि मुझे उनकी तरह होना है। जब उनका इंतकाल हुआ तो इतने ज्यादा लोग आए थे, इतने ज्यादा लोग कि अकोमोडेट करना भी यानी मुश्किल था। तो आई बिकॉज उनके हम्बलनेस से और जो उनका नेचर था, तो आई थिंक ही इज माई इंस्पिरेशन एंड ऑल्सो इन माई जीन। सही सही, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे, आमीन। अच्छा जी, यस इंडीड, नो वर्ड्स कैन रियली एक्सप्रेस उम्मे सारा। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डील विद योर रिलेटिव्स ऑन इन और इन लॉज व्हेन इट कम्स टू इस्लाम? इस्लाम की दावत कैसे देते हैं? दिस इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और शायद मेरे दुख की रख पे हाथ रखा है कि बाहर इतने 3000 स्टूडेंट्स को पढ़ाना आसान है, लेकिन घर के रिलेटिव और इन लॉज को पढ़ाना या उन तक एक भी दीन का मैसेज पहुंचाना ये बहुत मुश्किल। तो मैं उनको कैसे डील करती हूँ, यानी आई डोंट से कि आई नो दिस। मैं ये नहीं बताती कि मुझे ये मालूम है दिस इज राइट। मैं एक कन्वर्जेशन या एक मतलब एक कन्वर्जेशन में मैं उनको इन्वॉल्व करती हूँ। क्योंकि जैसे आपकी नंदे हैं और इन लॉज आपसे बड़ी है, आपकी सास है, आप ये नहीं कह सकती आप ये गलत कर रही हैं। तो मैं उनको एक कन्वर्जेशन में इन्वॉल्व करती हूँ, एंड इवन फॉर माई हस्बैंड। और कहती हूँ कि मैंने इसके बारे में ये सुना है, आपने क्या सुना है। तो इस तरह ना धीरे धीरे करके मैं उन तक इंफॉर्मेशन के पैकेट्स आहिस्ता आहिस्ता से डिलीवर करती हूँ। बहुत प्रैक्टिकल बात आप कर रही हैं फायदा जी। आई एम रियली में काफी चेंज हो गया मेरा पर्सपेक्टिव, और मतलब रिस्पेक्टफुल वे में बहुत ज्यादा। आपकी बातें बहुत प्रैक्टिकल हैं, रियली और अगर फॉर एग्जांपल एक बहस छिड़ जाती है, यानी अगर आप तो एक मशवरा लेकर आ रहे हो, कभी ऐसा हुआ कि काउंटर अटैक होता है कि जी लोग ऐसे कर रहे हैं, हालांकि वो सही बात होती है, लेकिन वो उनका मजाक उड़ाना या ऐसे कहना कि ये तो गलत है, फलाना है? होता है। स्पेशली जब आपसे कोई बड़े होते हैं या रिलेटिव जो जिसका आपके ऊपर ज्यादा से होता है, या कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल में भी कभी कभी होता है कि किसी कोई ऐसी पर्सनालिटीज होती है जिनका ज्यादा आपके ऊपर से होता है, वो आपके ऊपर चढ़ जाती है कि यू आर रॉन्ग। देन आई से कि ओके इफ आई एम रॉन्ग, आई जस्ट प्रे टू अल्लाह सुब्हाना ताला कि अल्लाह सुब्हाना ताला करेक्ट मी। दिस इज माय फाइन दिस विल बी माय फाइनल आंसर कि ठीक है। मैं बेसिकली आपने अगले को मतलब फटा ही नहीं डाल देना ना, कि नहीं मेरी बात समझो, बेसिक ये चीज है आपकी कहने का मकसद है। देन उस दिन मैं आकर घर दुआ जरूर करती हूँ उनके लिए कि अल्लाह ताला हक को सामने उनके लेकर आए, उनकी भलाई के लिए। क्योंकि देखिए दुनिया में तो जो है एक बहस जीत लेंगे, डिबेट जीत लेंगे, बट इस्लाम इज नॉट अबाउट या प्रूविंग ourselves करेक्ट, बट इट इज अबाउट विनिंग हार्ट्स। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रही हूँ, कह रही है व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ? मेरे ख्याल में ये बात वो कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड व्हाट डिड यू डू टू कन्विंस योर इमीडिएट फैमिली एट दीज? अच्छा, जब आपका ये रुझान इस तरफ हुआ कि आपने दारुल अरकम जो है वो खोलना है और ये सब चीजें चलानी है, तो आपको बैकलैश अपनी फैमिली की तरफ से कैसे आया और आपने उस वक्त उसको कैसे कंट्रोल किया था? जी, जैसे मैंने कहा इट वाज ऑल एकदम से नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ। तो उनको भी ये चीज अडेप्ट करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट में आके मैं ये शुरू कर रही हूँ। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम होम। तो धीरे धीरे उनको भी यानी एकदम से नहीं आई ये बात, धीरे धीरे आई। तो धीरे धीरे उनको उतनी मुश्किल नहीं हुई इस चीज के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। सही हाँ, ये सही, जरूर बिल्कुल था। ऐसे ही है। ये जी जी जरूर जी, था। बोलिए। ये जरूर था कि छोटी छोटी चीजों पर हस्बैंड है या फैमिली है उनको कन्विंस करना। जैसे आप अपनी बिल्कुल आप एक दीन की तरफ जा रही हैं, आपकी लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपको पार्टनर का भी सपोर्ट चाहिए। तो इसमें बहुत हिकमत से काम लेना पड़ता है। जैसे मेरे हस्बैंड ही है, अब जैसे मैं पहले वो बिल्कुल क्लीन शेव थे, जब मुझे पता चला कि ये तो हराम है, ये तो नहीं, बिल्कुल इट्स नॉट सुन्नत, ये तो ऑब्लिगेटरी है, इनको करना ही है।
तो फिर हम्म। मैं ऐसे नहीं कि आप जाइए करिए पकड़ के नहीं, तो आई ऑलवेज वेटेड फॉर एन अपॉर्चुनिटी। तो एक दफा कोई ओकेशन था जब उन्होंने मुझसे गिफ्ट मांगा, तो मैंने कहा मुझे ये हम्म। गिफ्ट दे दें कि आप अरे अपना। वाह, ये बड़ा अच्छा पॉइंट दिया। मैं भी अपने हस्बैंड पे ये आजमाती हूँ थोड़े दिनों में। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने दिया। माशाल्लाह योर sorry, mashallah, your thoughts are so to the point as needed to be presented. Mashallah, well said, Ustaza Umme Sara. Beautiful course. एक मुसलमा की मोहब्बत, change the way of life, a great deal indeed. माशाल्लाह, एक मुसलमान, अच्छा चलिए, ये काफी लोग इस चीज, मैंने देखा ना, मैंने कहा ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू कम विद यू ऑन दिस टॉपिक. Yes, Maha, you should. Yes, inshallah, I am going to do this. Ameen, so Ameen. Okay, sorry, I lost the questions. Love the session, mashallah, so inspiring. Please keep bringing these kind of lives. I usually do the hashtag my stories जो है हमारे, ये almost आज जो हम फाइजा के साथ कर रहे हैं, ये हमारी 15th story है जो हमारे साथ शेयर हो रही है. Okay, आपके लिए क्वेश्चन है, what's your takeaway capsule to everyone present here today? As the title goes. As the title goes, yes, exactly. कोई एक, सॉरी, फिर मेरे क्वेश्चंस होंगे, कोई एक स्टूडेंट से कुछ आपने कुछ ऐसा सीखा जो आपकी लाइफ में चेंज लाया. ये आपके स्टूडेंट्स हैं जो आपको ऐसे सवाल कर रहे हैं. जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने बहुत कुछ सीखा है। हम्म. दुनियाई चीज़ों से लेकर प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाली चीज़, सबसे पहले सब्र मैंने सीखा है फरजाना से, जैसे मैंने आपको कहा कि फाउंडिंग मेंबर्स है बीए की। देन नाज़नीन है, उनसे मैंने खुशू और खुजू सीखा है। सही. कि मैं उनको नमाज पढ़ते देखती थी तो उनकी इतनी लंबी लंबी नमाजें, फिर मुझे अपनी नमाजों पे शर्म आने लगी, मैं कैसी नमाज पढ़ रही हूँ। सही 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 सही. निखत है, मैंने उनसे सीखा है कि चाहे कोई भी आपको कितना भी कुछ भी बोल ले, हाउ टू बी काम हम्म. और नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करना है। हम्म. देन अशरा बाजी से मैंने हार्ड वर्क करना सीखा है कि रातों में जागकर और किस तरह टाइम निकालते हैं। इस तरह हर हम्म. एक से मैंने कुछ ना कुछ सीखा ही सीखा है। मैं हर एक के पॉजिटिव चीजों को अभी भी गौर करती हूँ बात करते वक्त कि इनकी क्या पॉजिटिव चीज है। आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है महा, टू बी पॉजिटिव। अच्छा, मेरे टू बी पॉजिटिव, थैंक यू. अच्छा अच्छा, पॉइंट ये है बेसिकली, इंसान को किसी इंसान में से तभी सीखने को मिल सकता है जब वो ये माने कि देयर इज स्टिल मोर कैपेसिटी इन मी टू लर्न थिंग्स, देन यू फाइंड थिंग्स इन अदर्स. इवन आप जो है वो प्रेसिडेंट है दारुल कम की, लेकिन यू स्टिल फाइंड थिंग्स इन अदर्स. माँ, मैंने आपसे ओके. एक और जी चीज जी मैं जी. आपको, आपसे मैंने सीखा है सेल्फलेसली दूसरों की मदद करना। थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. अच्छा जी, आपके लिए सवाल है, योर डॉटर डन विद बी MBBS, माशाल्लाह, काइंडली गाइड हाउ टू कीप बैलेंस इन प्रोफेशनल स्टडी एंड कुरान लर्निंग. लास्ट लाइन मुझे नजर नहीं आ रही. स्पेशली इफ चाइल्ड विलिंग टू डू हिफ्स अलोंग. जी, हिफ्स वाले बच्चे जो होते हैं उनको प्रोफेशनल स्टडीज के साथ साथ हिफ्स कैसे किया कराया जाए? मैं आपसे यही कहूंगी कि कोई भी चीज जो है ना, एकदम से किसी के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी में कंसिस्टेंट रखना चाहिए। जैसे जो हदीस भी आती है, देखिए, अहब्बल अमाली अदवमुहा इलल्लाहि व इन क़ल्ला, कि अल्लाह हम्म. ताला जो है कोई भी अमल थोड़ी ही क्यों ना हो बट कंसिस्टेंट अगर हो तो पसंद है। तो आप जो है ना, अगर बच्चा हिफ्ज करना चाहता है तो उसको आप स्कूल से निकालें और 2-3 साल के लिए फिर आप हिफ्ज कराए। वो अगर हिफ्ज कर लेता है फिर उसके बाद वो फिर टच में नहीं रहता, इधर से भी गया मतलब मैं ये एडवाइस करूंगी कि आप भले ही बच्चे को थोड़ा थोड़ा करवाएं लेकिन स्कूल के साथ साथ करवाएं, क्योंकि हमारी उम्मत की तकवियत के लिए हमें एकेडमिक्स में आगे जाना, प्रोफेशनल फील्ड में आना, ये बहुत जरूरी है। एक्चुअली मेरा जो है ना, अब इंडिया मूव होने के बाद यही एक प्लान है कि मैं स्कूल कॉलेज खोलूं और हमारी कौम के लोग पॉलिटिक्स में भी आए, क्योंकि जब हम करेक्ट माइंडसेट के साथ पॉलिटिक्स में भी जाएंगे ना, तो वहां की गंदगी भी शायद साफ हो।
असल में हमारे हमने पॉलिटिक्स का मतलब चेंज कर दिया ना। पॉलिटिक्स जो है वो और तरह लेना चाहिए थे, लेकिन हम अगर किसी को कहना होता है कि वो लड़की बुरी है तो हम कहते हैं वो ना बहुत पॉलिटिक्स खेलती है, तो वो पॉलिटिक्स का वर्ड खराब कर दिया बहुत ज्यादा। हालांकि बड़ा इंपॉर्टेंट फील्ड है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है ये, इसमें वाकई वो लोग आने चाहिए जो एजुकेटेड है। एजुकेटेड है, वही मैं अपने कौम को पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ कि हर फील्ड में हमारी कौम है, हमारे हम्म। लोग। तो फिर यही है कि ऐसा नहीं है कि आप इस्लामी हैं, दीनी हैं, तो आप बच्चों को हिफ्ज करा लें, इस्लामिक स्टडीज पढ़ा लें एंड दुनिया के उससे दूर हो जाए, तो फिर इससे हमारी कौम वीक होगी, एग्जैक्टली। कमजोर, दूसरे एग्जैक्टली। लोग हमारे ऊपर हावी होंगे। फाइजा जी, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ जब हमारे में बहुत ये रेज उठता है ना लोगों में, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये अल्लाह ताला का काम है, वो अल्लाह ताला। मसला ये है कि हमने खुद को इतना वीक बना लिया है, एज अ मुस्लिम हम इतने वीक होते जा रहे हैं कि हम अल्लाह ताला का ही पैगाम जो है वो फैला नहीं सकते, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम ताकतवर नहीं है दुनिया में। हम जी, कहते हैं कि जी इस्लाम ताकतवर दीन है या मजबूत दीन है या स्ट्रांग दीन है, लेकिन स्ट्रांग वो एक्चुअली लोगों से होता है, और अगर लोग ही स्ट्रांग नहीं है तो आप दीन कैसे फैलाओगे? सो ये जी, बड़ा मसला है कि वाकई ही हमें ऊपर ऐसे प्रोफेशंस में लोगों को होना चाहिए जो दीनी बात करें। स्ट्रांग पोजीशंस वही उन्हीं लोगों को उनके पास होनी चाहिए जो दीन पे बात करें, तभी हम इस्लाम को आगे बढ़ा सकते हैं। बीइंग अ वीक उम्मा, जहां पर हम लोग कमजोर हैं, हम अपनी बात नहीं कह सकते। एक ऐसा दौर चल पड़ा है कि आए जाए हर जगह मुसलमानों के पीछे सब मतलब पड़े हुए हैं, या उनको बेसिकली कमजोर है उसको दबा रहे हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि कमजोर है तो उसको दबाते जाओ दबाते जाओ, जिसको उठने नहीं देना दोबारा, क्योंकि उनको पता है कि ये मजहब बहुत स्ट्रांग है, इसको मानने वाले अगर उठ खड़े हुए तो डेफिनेटली ब्रिंग्स अ चेंज इन द वर्ल्ड। सो यस, लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को जरूर आगे आना चाहिए। वैसे एक दो क्वेश्चंस ओके। दो बातें बोलना चाहूंगी महा। एक जी तो जी ये जी कि जी। ओनली एजुकेशन कैन एम्पावर अस, उसके अलावा तो एग्जैक्टली। कोई और चीज नहीं है जो हमको एम्पावर कर सकती है। दूसरी चीज, एक दिमाग में हमारे लोगों के ये है कि दीन अलग है और दुनिया अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग समझते हैं कि दीन अलग। व्हाट इज दीन? दीन इज हम्म। हाउ टू लिव दुनिया। आप हम्म। देखिए, दीन हम्म। में आपको दुनिया के सिर्फ नमाज रोजा ज़कात हज नहीं है, लेकिन मामलात भी है कि हाउ टू डू बिजनेस, हाउ टू बी इन अ हम्म। फैमिली, हाउ टू बी विद रिलेटिव्स, हाउ टू बी विद हम्म। योर नेबर्स। लिविंग लाइफ अकॉर्डिंग टू दीन, लिविंग दुनिया अकॉर्डिंग टू दीन इज इस्लाम। दीन हाँ, इज मेरे ख्याल दुनिया। में आप ही से मेरी उस दिन बात हो रही थी, बड़ी नई चीज मैंने सीखी। मतलब सुनी, मुझे ये हदीस नहीं पता थी जो फायजा ने मुझसे शेयर की। वी वर डूइंग बिजनेस मीटिंग विद अवर तलाशंस की बिजनेस लेडीज, और वहां उन्होंने मुझे कुछ चीजें मेंशन की जो मुझे नहीं पता थी, लेकिन उनको जब मैंने कंपेयर किया अपने बिजनेस रूल्स एंड रेगुलेशन से, तो वो बिल्कुल ठीक हदीस है। यानी एग्जैक्टली अगर आप उनको फॉलो कर रहे हो हदीस को, तो यू आर एक्चुअली गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस फील्ड। इंशाल्लाह। तो दुनिया और दीन अलग चीज नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा जी, आपके लिए क्वेश्चन है, हम हमारे बच्चों को इस्लामिक वे में कैसे तरबियत करें, कैसे उनके दोस्त बन के रहें, और इसके डूज और डोंट्स कुछ बता दें हमें। बिल्कुल शॉर्ट में मैं बताऊंगी कैसे हम्म। तरबियत करें। उनकी तरबियत घर में होती है आपको देखकर। तो आप जैसे होंगे आपके बच्चों की ऑटोमेटिकली तरबियत होगी। जैसे मेरी बेटी हम्म। जो है, मैंने उसको कभी बिठा के तफसीर नहीं पढ़ाई, कभी बिठा के मैंने उसको यानी फिक़ही मसले नहीं बताए, लेकिन वो हम्म। बस घर में ही सुनती है। जैसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस है, कभी मैं लेक्चर दे रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो कॉलेज में खड़े होकर वहां से मुझे कॉल कर दी, मम्मा फुला फुला बात आई थी, मैंने ऐसे कही थी, इज इट राइट और रॉन्ग? हम्म। तो इस घर में जो सुनते देखते बच्चे वही होते हैं। देन कैसे, एग्जैक्टली। कैसे दोस्त बन के रहें। अगेन, कोई भी रिलेशनशिप में, वेदर इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली, डोंट बी बॉसी। आप जब सामने वाले को सुनेंगे उनकी तरफ से, इवन बच्चा, मेरे बच्चे भी जब कहते हैं कि मम्मा दिस इज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, आई मैं बैठ के सोचती हूँ, अच्छा मे बी आई एम रॉन्ग। तो आप हमेशा उधर से भी दरवाजा खुला रखे कि क्या आ रहा है। तब दोस्ती, दोस्त होते ही ऐसे हैं, दोस्त क्या होते हैं, इधर से भी प्यार मोहब्बत, आप बॉसी होंगे तो दोस्त नहीं हो सकते। देन हम्म। अगेन यही बात कहूंगी कि रिलेशनशिप में जहाँ कोई हमारी बात क्यों नहीं सुनता है, जैसे लोगों का अक्सर ये होता है, मैंने हस्बैंड के बारे में बात की, लोगों का अक्सर ये होता है मेरे बच्चे मेरी बात ही नहीं सुनते। देन हम्म। देयर सम इनकम्प्लीटनेस इन योर रिलेशनशिप, जहाँ कोई बात नहीं सुनता।
ऐसे कैसे हो सकता है कि आप देखिए, अब एक हम भी है, जैसे आप और मैं हूँ या कोई और 4 दोस्त है, एक दोस्त एक की बात सुनता है, एक की बात नहीं सुनता, जिससे जिसकी दोस्ती हम्म कंप्लीट होगी वो उसकी बात सुनता है। हम्म 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 तो बच्चों के साथ बिल्कुल भी ट्राई टू मेक योर रिलेशनशिप कंप्लीट। क्या मिसिंग फैक्टर है, आप वो वहां देखें। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अवर उस्ताजा इज द सोल एंड हार्ट ऑफ डीए। आगे चलते हैं। हाउ टू बी कंसिस्टेंट। अभी तो कहा मैंने, थोड़ी देर पहले हदीस सुनाई। सब क्वेश्चन जो छोटी है वो छोटी। आपके लिए आ रहा है। ठीक है, सही बात है महाजी, हमेशा बिना फायदे के दूसरों के। थैंक यू, थैंक यू हुएवर यू, मुझे आपके नाम नहीं आ रहे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपके अरमान और थॉट्स, आपके अरमान और थॉट्स की तकमील। तकमील हो। आमीन। थैंक यू। आज मेरे पास एक्चुअल में मोबाइल छोटा है, मुझे दूर से नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। ठीक है जी, वी हैव, मेरे ख्याल है मेरे पास क्वेश्चंस जो है वो सब खत्म हो गए हैं। थैंक यू फाइजा जी, देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू। और मेरा 1 घंटा जो है वो देखिए कैसे गुजर गया, हमें पता भी नहीं चला। देयर इज स्टिल सो मच टू लर्न फ्रॉम। इंशाल्लाह जो हम मुसलमान की मोहब्बत जो एक सेशन है वो इंशाल्लाह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज फाइजा जी हम इसको जरूर करेंगे। और अगर मुझे ये अगर प्राइवेटली करना चाहते हैं तब भी ठीक है, वी कैन मैनेज सेमिनार ऑन जूम। और अगर आप इसको लाइव आके करना चाहते हो तो भी कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह वी विल डू दिस सेशन इंशाल्लाह। और आपका बहुत रिकॉर्डेड, बहुत शुक्रिया। इसकी ना रिकॉर्डेड सेशंस है, वी कैन पोस्ट एक एक सेशन ना, आप जैसे भी प्लान करके ग्रुप में पोस्ट कर सकती हैं, तो आई कैन अपलोड इट डायरेक्टली ऑन दी ऑन योर ग्रुप। या फिर उसके बाद या श्योर, कुछ सेशंस के बाद हम ऐसे कर सकते हैं कि लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं उन्हीं श्योर, सेशन। जी। श्योर, श्योर, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू स्वाइजा जी। अपने कुछ लास्ट वर्ड्स कहना चाहेंगी आज के सेशन के लिए, एंड द थिंग कि अगर आप जिंदा हो और तो आपके जिंदगी में मकसद है। तो बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि कोई भी हर्डल या कोई भी रुकावट जिंदगी में आए तो उसको उससे हार के नहीं बैठना चाहिए। और एक चीज दूसरा, आप अपनी जिंदगी का मकसद देखें, तलाश करें। आप दुनिया में कोई प्रोडक्टिव काम करें, दुनिया में आपकी सेहत, आपका टाइम, आपका वक्त, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, तो इसको वेस्ट हम्म, मत करें। ये आप अपनी अहमियत खो रही हैं, आप वक्त नहीं खो रही, अपनी अहमियत खो रही हैं। सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल बस सही कह रहे हैं। ये बस मैं मैसेज देना चाहूंगी। और डोंट एक्सपेक्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, सपोर्ट योरसेल्फ, देन ऑटोमेटिकली अदर्स विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू। एग्जैक्टली exactly. मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपकी तरफ भेज रही हूँ, इसको वाइंड अप इसके बाद हम करते हैं कि हाउ टू बी ए गुड वाइफ एंड मदर, डॉटर, वाइफ एंड देन मदर। शायद मैंने इसको आंसर कर दिया है। जी जी, कहती है। कहाँ मिसिंग फैक्टर्स है उसको कंप्लीट करना है बस, कि एग्जैक्टली, रिलेशनशिप में। एग्जैक्टली। जी। ठीक है जी सफाइजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो कि आपका वक्त बहुत कीमती है, मैं आपका 1 घंटा ले लिया। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और मुझे इतने इंस्पिरेशनल, मेरी मेरी आज से सोच बहुत ज्यादा आपके बारे में बदल गई, क्योंकि जब आप किसी से बात बाकी एक हार्ट टू हार्ट करते हो उसके बाद आपको और ज्यादा पर्सपेक्टिव चेंज होता है। और थैंक यू बीइंग अ पार्ट ऑफ हैशटैग माई स्टोरीज, और इतनी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल बात करने के लिए। जो लोग आपको सुन रहे होंगे, होपफुली बहुत सारे लोगों को जो है आज के सेशन एक हेल्पफुल सेशन रहा होगा। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ठीक है जी, ये थी हमारे साथ फायदा फरहीन। और बहुत ही खूबसूरत सेशन, मुझे आज का सेशन लेते हुए बहुत मजा आया है। और बहुत सारी सी चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि मैं फायदा जी से मैं सीखूंगी। और क्योंकि ये काउंसलर भी हैं और कभी कभी हमें खुद भी काउंसलिंग की जरूरत होती है, दो हम लोगों की कर रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसा बंदा जो बाकी काफी अरसे से कर रहा होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो आप उससे काउंसलिंग जो है वो बेहतर ले सकते हैं, बेहतर पॉइंट्स पे बात कर सकते हैं। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डू सम टॉक्स विद फायजा इंशाल्लाह। सो थे तब नेक्स्ट वीक के लिए इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक जो है हमारे साथ पीरा होंगी, उनसे हम बात करेंगे, उनकी स्टोरी सुनेंगे, और होपफुली वो भी स्टोरी आपके लिए हेल्पफुल और इंस्पिरेशनल होगी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।